गरीबी और बदहाली से जूझते गांवों को विकास की डगर पर लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कई बार कुदरत भी अत्याचारी हो जाती है। बाराबंकी के सराय सुरजन, सिरौली, गौसपुर तहसील में कई गांवों में आए पानी के सैलाब ने घर बार, खेत खलिहान और आंखों के सपने सबको भिगो कर रख दिया है। सनावा, गोबराहा, तिलवारी और महौलीपुर सहित कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर तंबू लगाना पड़ रहा है। महौलीपुर गांव की राजकुमारी के 4 बच्चे हैं। घर में पानी भर गया तो ऊंची जगह पर बने पड़ोसी के घर में रह रही हैं। घर में रखा अनाज सब बर्बाद हो गया। पट्टे पर लिए खेत में खड़ी धान की फसल भी पानी की चपेट में आकर बेकार हो गई। इन सब के सामने अब रोजी रोटी का संकट है। साहब घर बूढ़ गवा है और खाना नहीं है, सब गला बही गवा है, सब बूढ़ गवा है और सब फसिल बही गया है। सब नाना लड़का रो रहे हैं, चटनी रोटी खा रहे हैं। साहब आप क्या करी, मेरे घर में कुछ नहीं है। सब नाना बच्चे सब रो रहे हैं, सब घर पूरा मांदा पड़ा है। अनाज था वो सब अनाज सब बह गया है साहब, सब बूढ़ गया। नाना बच्चे सब भूखे हैं, सब रो रहे हैं। खेत में क्या बोया था इस बार? इस बार धान बोया रहा था साहब, सब बह गया, गन्ना सब बूढ़ गया था। तो फिर आगे कैसे करेंगे अब? तो साहब कुछ पे क्या करेंगे? ऐसे नाना बच्चे जीते हैं, न घर रह ठिकाना, न खाए ठिकाना है, न करे ठिकाना है। नाना बच्चे चटनी रोटी खाते हैं। इस गांव के बुजुर्ग रामबख्श सिंह बुढ़ापे से जूझ रहे हैं और बाढ़ ने दिक्कतों को बढ़ा दिया है। जो कोई मिलने आता है उसके सामने हाथ जोड़कर अपना दर्द बयां करने लगते हैं। पानी रहा, फसल बह गया है, कुछ खाए पिए ठिकाना नहीं, भूसा रहा, हरा भूखन मरते हैं, सब भर गवा बह गवा। अब परेशानी, तबीयत बहुत खराब है, सुने नहीं पाए थे। सुने वाली व्यवस्था कर दी यार साहब कम। बाढ़ से क्या समस्या आ रही है? बाढ़ से क्या दिक्कत है अब? हाँ, बाढ़ से फसल चौपट होगी ना आपकी? अरे अब फसल तो सब साहब नदी वही पार, कुछ गटका है, कुछ है तो बूढ़ी पड़ी है, फसल नहीं है कुछ। तो फिर कैसे खाने पीने का होगा अब? हाँ, खाने पीने का कैसे होगा? अरे खाने पिए के कौनो टिना से जूझिया थे साहब, ऐसी वैसी से खाने पीने की तकलीफ है। दाल लोन का, मिर्चा हल्दी की सब बहुत तकलीफ है। गांव की सड़क पानी की चपेट में है और इलाके के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे बच्चों की जान को तो खतरा है ही, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का डर भी है। घर बार डूब जाने से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। हर रोज डूबी हुई सड़क से इन्हें रोजाना के कामकाज के लिए गुजरना पड़ता है। गांव की महिलाओं ने बताया कि बाढ़ सब बर्बाद कर जाती है, घर बार छिन जाता है, सारा सामान बेकार हो जाता है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और इन्हें किसी से शिकायत नहीं, केवल भगवान पर भरोसा है। सब उजाड़ दिया साहब, पानी के सैलाब ने सब उजाड़ दिया। ये पीछे जो पानी नजर आ रहा है किसी तालाब का सीन नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ दिन पहले तक खेत हुआ करते थे। धान की फसल लहला रही थी। गांव वाले खुश थे कि इस बार फसल अच्छी है, आमदनी ज़्यादा होगी, क्योंकि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो खेत और खलिहान पर ही डिपेंड करती है। सवेरे से लेकर शाम तक किसान खेतों में ही ज़िंदगी बिताता है। शहर में उद्योग धंधे हैं, रोजगार है, वहाँ ज़िंदगी आसान है, लेकिन उतनी ही मुश्किलें गाँव वालों के लिए होती हैं, क्योंकि जरिया एक ही है आमदनी का, वो है खेती। लेकिन सरयू जब उफान पर हुई, नेपाल से पानी छोड़ा गया, तो जो सरयू नदी के किनारे जो गांव है बाराबंकी के, उन गांवों में पानी घुस आया और पूरा खेत चौपट हो गया। सैकड़ों लोगों की फसल बर्बाद हो गई। अब लोगों के सामने आर्थिक दिक्कतें आने लगी हैं। बाराबंकी की सिरौली गौसपुर तहसील में सैकड़ों गांवों में पानी है, खेत तालाब की शक्ल में आ गए हैं। धान और गन्ने की लहलहाती फसल बर्बाद हो गई है। इससे सैकड़ों किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ पर बीते 3-4 दिनों से पूरे गांव में पानी है, और केवल माहौलपुरा नहीं बल्कि तिलवारी गांव, वो भी पूरी पानी की चपेट में है। वहाँ पर भी फसल बर्बाद हो गई है। गन्ने की फसल, धान की फसल मुख्यतः इन दिनों में बोई जाती है। तो सब लोग मुश्किलों में हैं, चुनौतियों से जूझ रहे हैं। देखिए जो सामने पट्टी आपको नज़र आएगी, जिसे बंधा बोलते हैं, वहाँ पर लोग शिफ्ट हो गए, वहाँ पर अपने अस्थायी तौर पर झोंपड़ी बना ली हैं। और बारिश के सीज़न में अमूमन तौर पर हर साल यहाँ पर इसी तरीके से पानी आता है, तो लोग गांव छोड़कर, घरों को छोड़कर, जिसे बड़ा मुश्किलों से तिल मेहनत करके वो बनाते हैं, छोड़ने को वो घर मजबूर होना पड़ता है और ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। कई बार सामान पानी में ही ख़राब हो जाता है, अनाज ख़राब हो जाता है, पशुओं के लिए चारे की समस्या आती है।
हालांकि सरकार ने भी व्यवस्था की है। यहाँ पर देखेंगे आपको बंधा भी नज़र आएगा, लेकिन ये बंधा पानी को रोक पाने में असमर्थ होता है। केवल बंधा आपको दिखाई देगा, लेकिन पानी उसके आसपास जमा है। तो मुश्किलें बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं और उनसे यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। और केवल बाराबंकी की ये तस्वीर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहाँ के 600 से ज़्यादा गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। वहाँ के लोगों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। पशुओं के चारे की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, फसल बर्बाद हो गई है और भविष्य की चिंता उन गाँव वालों के मन में है। सहयोगी सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन शैलन पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, बाराबंकी।